गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज सर आपका ड्रीम्स वर्ल्ड के इस ऑथेंटिक चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आपको लेटर्स और वर्ड के बारे में बताया था। अगेन मैंने फिर आपको आगे जा कर के सेकेंड और थर्ड की बुक से सेंटेंस और वर्ड के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें आगे अगर आप देखेंगे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाई जा रही हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और जो भी हो सकता है आप उस नोट्स को बना के रखें, एक कॉपी पे नोट करें ताकि एक प्रॉपर नोट्स भी आपका चलता रहेगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे ज़रूर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं से आप ये मत समझिएगा कि आपके सिलेबस के अलावा की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे आपके बुक से पढ़ाए जा रहे हैं और चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। इसी तरह से आज मैं यहाँ पे मेरे पास जो बुक है क्लास फिफ्थ के इंग्लिश ग्रामर की है, जहाँ पे मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बताया था कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और आज हम आ गए फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर यहाँ पे द नाउन से शुरू किया गया है और वहीं पे क्लास एट्थ की इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो क्लास एट्थ के इंग्लिश ग्रामर का पहला लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी दोनों ही क्लासेस में, एक क्लास फोर्थ में और एक क्लास एट्थ में, दोनों में ही हम आ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ठीक है, तो आज हम आपसे बात करेंगे ग्रामर के सबसे बेस टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसके पहले आप किसी बुक से या फिर किसी वीडियो चैनल के थ्रू अगर इस चीज़ों को पढ़ा होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ आपको यही बातें बताई जाती हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है और फिर कंजंक्शन होता है। लेकिन सबसे पहले मेरा जो मानना है कि जो चीज़ें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी जाएं उनको क्लियर किया जाए कि यहाँ जो 3 वर्ड लिखा गया है सही मायने में इनके डेफिनेशन क्या होते हैं, और डेफिनेशन के बाद हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इसके टाइप्स होते हैं, इसके हिस्से होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक छोटी सी परिभाषा में अगर जाने तो आप लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्ड्स are called parts of speech. Division of words are called parts of speech. डिवीजन का मतलब होता है अलग करना, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, बाकी आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आप समझ ही रहे होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है अपने आप में एक ऑथेंटिक चीज आपको बता रही है कि डिवीजन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को बांटना, और शब्दों कहाँ बांटना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से बांटना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो शब्द लिखे जाते हैं उस शब्द के को अलग अलग भागों में बांटना, उनको हर शब्द को अपना एक नाम देना, हर शब्द का अपना एक पहचान देना, क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप डिस्क्राइब करें तो पार्ट्स का मतलब होता है भाग और स्पीच का मतलब होता है बोली, भाषा, जो भी आप कहते हैं। यानी बोली जो आप बोलते हैं उनको, उनके कितने हिस्से होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं। भाई मान लीजिए बोलना क्या, आप जो भी दिनचर्या में अपनी बातों को बोलते हैं वे सारे के सारे क्या है, आपकी बोली है, आपकी भाषा है। और उसी भाषा को बांटना कैसे है, जैसे मान लीजिए आप ग्रामर का जब प्रयोग करते हैं और कोई चीज़ आप बोलते हैं तो जितने भी शब्द निकलते हैं वो शब्द के अर्थ अलग होते हैं लेकिन उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होते हैं। ग्रामर ने हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को अलग अलग क्रम में रखा है और उन्हीं क्रम को हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब या प्रेपोजिशन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब देखते हैं कि एक्चुअल में भाई अगर आपसे कहा जाएगा नाउन तो नाउन की अलग डेफिनेशन होगी, प्रोनाउन की अलग डेफिनेशन होगी, एडजेक्टिव की अलग होगी और वर्ब की अलग होगी, जो मैं टॉपिक वाइज आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे प्रयोग होते हैं ये जाना जाए। जैसे मैंने कहा डिवीजन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों को अलग अलग नाम से अलग अलग भागों में रखना, उनको एक पर्टिकुलर पहचान देना, क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सारे पार्ट्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा कि मेनी ईयर्स एगो
लिव्ड इन भारत। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है कि मेनी ईयर्स एगो अ क्रूएल किंग लिव्ड इन भारत। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ये एक भाषा है, एक बोली है जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग रखा जाएगा। अब आप यहां पे देखेंगे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहां पे यूज किया गया है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया, एक बात कही गई है कि बहुत समय पहले एक दुष्ट राजा भारत में रहता था। अब देखिए कि ये जो वर्ड है मेनी, इस मेनी भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ईयर्स भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, एगो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, क्रूएल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, किंग लिव्ड इन भारत भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इनके अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन अगर इनके पहचान की बात करें तो इनकी पहचान इनमें से ही कोई एक है। जैसे मेनी की अगर आप बात करेंगे तो मेनी एडजेक्टिव है। मेनी क्या है? एडजेक्टिव। ईयर्स की बात करेंगे तो ईयर्स है नाउन, ईयर्स नाउन है। एगो की आप बात करेंगे तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिसको आप कह सकते हैं ये एडवर्ब है। अ को हम एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल दोनों में रखते हैं। क्रूएल एडजेक्टिव है, वहीं पे किंग नाउन है, लिव्ड आपका मेन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है और भारत नाउन है। यानी जो एक सेंटेंस आपने लिखा है उस सेंटेंस का हर शब्द इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी वर्ड से बिलोंग करता है, और यही यूजेस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। लिखा गया है डिवीजन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों को अलग अलग नाम देना, शब्दों को अलग अलग पहचान देना, क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग वर्ड को हम उसको यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है जहां से आप व्याकरण की शुरुआत करते हैं, नाउन। क्या लिखा गया? नाउन, NOUN। और नाउन की अगर हिंदी की बात करें, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, नाउन की जो हिंदी होती है क्या होती है? संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। इसका मतलब नाउन नाम है किसका? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, या फिर किसी वस्तु का। इसको आप कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेम मैंने यहां पे लिखा है, बातें बिल्कुल वही हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बड़ी ही प्राइमरी लेवल पे, यानी एकदम जो आपका शुरुआती क्रम होता है, जहां से बच्चा व्याकरण सीखना शुरू करता है, वहां पे परिभाषा काम आती है। लेकिन आज का जो टाइम है कि चीज़ों को शार्ट भी किया जाए और बेहतर भी किया जाए। जैसे अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल को सोचेंगे तो व्यक्ति का मतलब राम भाई, ठीक है। स्थान का मतलब गोरखपुर या आपका गांव। वस्तु का मतलब बुक, पेन, टेबल, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी जो आपके हाथ में हो उस टाइम, वे सारे के सारे क्या है? नाउन है। लेकिन पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, वस्तु हो गया, ये चीजें तो हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब 5th के ऊपर स्टैंडर्ड में, जैसे 8th क्लास की बुक हमारे पास है, यहाँ से थोड़ा सा एडवांस ग्रामर आपका शुरू होता है, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है। डिटेल का मतलब क्या है कि ऐसी कोई एक परिभाषा है जहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएं। जैसे मान लीजिए इस परिभाषा बहुत अच्छी है कि मैंने कहा प्राइमरी स्टेज पे है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ दिया था एक बात बताओ, एयर क्या है? एयर का मतलब हवा। हवा वस्तु भी नहीं है, हवा स्थान भी नहीं है, और हवा आपका कोई व्यक्ति भी नहीं है। यानी ना तो ये पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग्स है, या और फिर भी ये क्या है? नाउन है। वहीं पे बात आती है लाइट, जैसे प्रकाश हो गया। लाइट भी ना तो व्यक्ति है, ना तो वस्तु है, ना तो स्थान है, लेकिन है नाउन। तो कोई एक डेफिनेशन हम ऐसी लाएं जिसमें ये सारी चीजें आ जाएं, तो वहां पे एक बड़ी छोटी डेफिनेशन आती है जो 5th लेवल से स्टैंडर्ड पे जाती है। कैसे? वहां पे आपको परिभाषा छोटी सी बतानी है, और परिभाषा हो क्या होगी कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन।
आपको ये कहना है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी नाम है, किसी का नाम हो, चाहे वो वस्तु का हो, कुछ भी हो, तो नाउन है। अगर उसकी पहचान अपनी खुद की है तो नाउन है। जैसे अब यहाँ पे हवा, एयर, आप जानते हैं एयर को फील करते हैं, लाइट को आप फील करते हैं, एक अपना पहचान रखता है कि भाई लाइट रहेगी कमरे में तो उजाला होगा, हवा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। इसकी अपनी पहचान है कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि कमरे में ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना रहने पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो कहेंगे सर लाइट। यानी लाइट की अपनी पहचान है कि नहीं, लाइट का अपना काम है कि नहीं काम है। उसी तरह से जब इसकी अपनी पहचान है, इनका अपना नाम है, तो आप कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। संसार की वो सारी चीजें जिनका अपना नाम है वो क्या कहलाती हैं? नाउन है। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ये भी लिख लीजिए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, क्लास 1st to 5th। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। संसार की वो सारी चीजें जिनका अपना नाम है, जिनकी अपनी पहचान है, सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में अब देखिए तो पहला जो नाउन होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, थर्ड आपका होता है मैटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन, और जो पांचवा आपका होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, मैटेरियल नाउन मतलब धातुवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है गुण या भाववाचक संज्ञा। ये सारे काइंड्स होते हैं नाउन के। ये जूनियर लेवल पे बात की जाती है, लेकिन जब 5th to 8th क्लास की तरफ हम मूव करते हैं तो इनको थोड़ा सा फिर से डिटेल में आपको बताया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनको इग्नोर नहीं किया जाता है, इनको भी साथ में रखा जाएगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेंगी कि नाउन के यहां पे दो टाइप्स हो जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा काउंटेबल और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, ये होता है गिनने योग्य और ये ना गिनने योग्य। काउंटेबल में क्या किया गया है? काउंटेबल में रखा गया कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को और कलेक्टिव नाउन को, और अनकाउंटेबल नाउन के थ्रू मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया। मैंने आपसे कहा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन। फर्स्ट वन कॉमन नाउन, सेकेंड वन प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Noun has also 2 major parts. First one is countable and uncountable. The sequence of these nouns settled here, the parts of the noun countable and uncountable. Common noun, proper noun and collective noun is a part of countable noun, and again material noun, abstract noun are parts of the uncountable noun. ये चीजें आप नोट कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। बाकी हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है इसको डिटेल में आपको बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा, कंटिन्यू क्लास करिए। थैंक यू सो मच।